प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आप सभी को एक बार फिर जय मसीह की। मैं पास्टर सैमुअल सिमोन परमेश्वर के वचन से कुछ बात आपके लिए आज के सामने लेके आया हूँ। और मेरे प्रियो, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो मैं आज बताने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि आज संसार में चारों तरफ अगर देखेंगे उद्धार की कोई चर्चा नहीं है। चारों तरफ बस एक ही चर्चा है, वो है चंगाई 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 चंगाई। उसके अलावा, हीलिंग के अलावा किसी को कुछ नहीं दिखाई दे रहा। आज कई जगह मैंने चर्चिस के भी नाम कुछ ऐसे ही मिलते जुलते देखे, और मैं उसके विरोध में नहीं हूँ, लेकिन मेरे प्रिय एक बात सच्चाई मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आखिर हमारा इस मसीह जीवन का उद्देश्य क्या है। हमारा मसीह जीवन का उद्देश्य क्या है। मैं जो आज का शीर्षक रखा है वो ये है कि आप किसकी खोज में हैं। जी हाँ मेरे प्रियो, आज की शाम मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर के मुख्य कलाम से कि आप किसकी खोज में हैं। यदि आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसकी कृपया इसको सब्सक्राइब करें। और एक सेवकाई है जो आप कर सकते हैं। वो सेवकाई क्या है? इन वचन को दूसरों को शेयर करें ताकि वो भी सब्सक्राइब करें और परमेश्वर के कलाम जो भी यूट्यूब पर डालता हूँ वो आप तक बखूबी पहुँचने पाए। आज का जो परमेश्वर ने वचन दिया है उसका शीर्षक ये है कि आप किसकी खोज में हैं या आप किस बात की खोज में हैं। वचन में ऐसा लिखा हुआ है, पहला इतिहास उसका 16वां अध्याय उसका 11वां वचन इस प्रकार लिखा हुआ है। फिर से सुन लीजिए, पहला इतिहास उसका 16 अध्याय उसका 11 वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यहोवा और उसकी सामर्थ की खोज करो। जी हाँ, आप किसकी खोज में हैं? यहोवा और उसके सामर्थ की खोज करो, उसके दर्शन के लिए लगातार खोज करो। यहाँ पर दो बातें हैं जो मैं आज परमेश्वर के वचन से आपको बताना मांगता हूँ। वो बातें क्या है? लिखा हुआ है, यहोवा और उसकी सामर्थ की खोज करो। जी, यहोवा और उसकी सामर्थ, यहोवा और उसकी सामर्थ। यहाँ पर दो चीज़ है। पहला चीज़ क्या है? यहोवा। दूसरा क्या है? सामर्थ। आप बोलेंगे चीज़ बोल रहे हैं यहोवा को। जी हाँ, मैं ये बताना चाहता हूँ दो चीज़ें हैं। आप किसकी खोज कर रहे हैं, यहोवा की या सामर्थ की? यहोवा मतलब आपको समझ में आता है परमात्मा की, परमेश्वर की, ईश्वर की आप खोज कर रहे हैं। लेकिन सामर्थ का मतलब है ब्लेसिंग्स। आज सभी लोगों को ब्लेसिंग चाहिए, परमेश्वर किसी को नहीं चाहिए। आज लोग चाहते हैं कि उनके पास कार हो, आज वो चाहते हैं कि उनकी बड़ी से बड़ी बीमारियां ठीक हो जाएं, आज चाहते हैं उनकी नौकरी लग जाए, आज सब कुछ चाहते हैं, सब कुछ भलाई लोग चाहते हैं और चाहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में बहुत 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 आशीष आए। और वचन बताता है यहोवा और उसकी सामर्थ की खोज करो। यहोवा मैंने बताया परमेश्वर है और सामर्थ का मतलब है उसकी आशीष। जी हाँ, आप किसकी खोज में हैं, ब्लेसिंग्स या गॉड? या आप चूज करें। मोस्टली हम आप देखिए आजकल कई जगह में देखने को मिलता है तेल पानी, रुमाल, तेल पानी और चंगाई 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 चंगाई। चंगाई के बाद का जीवन क्या है? क्या मन परिवर्तन बहुत ज़रूरी है या नहीं है? वही सो मुझे एक कहानी एक किताब में मैं पढ़ रहा था। एक बहुत परमेश्वर के प्रसिद्ध दास हुए और हालेलुया, उन प्रसिद्ध दास की कहानी में पढ़ रहा था कि एक बहुत बड़े परमेश्वर के दास थे और कोरिया के अंदर वो परमेश्वर के बहुत बड़े महान दास। जी हाँ, तो एक बार एक व्यक्ति उनके पास आया व्हील चेयर पर। जी, व्हील चेयर पर वो आया व्यक्ति और उनकी पत्नी उसको लेके आई और उन्होंने बोला कि पास्टर जी आप इनके लिए प्रार्थना करो और वो चंगी हो जाए। मैंने किताब में इस रियल स्टोरी को पढ़ा था। तो उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना की, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से वो ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, ऐसा प्रार्थना किया। और मेरे प्रियो, आपको बताना चाहता हूँ कि वो ठीक हो गया, वो बहुत खुश हो गया। खुश होने के बाद, जी हाँ मेरे प्रियो, खुश होने के बाद जब वो ठीक हो गया, वो बहुत खुश हो गया। खुश होने के बाद वो अपने घर गया। घर जाके कुछ दिनों के बाद फिर वो परमेश्वर के महान दास के पास आया। जी हाँ, उस महान दास का नाम डॉक्टर पॉल योगी चो है। जी, उनके पास आए और आकर उन्होंने बोला, मैं चाहता हूँ आप धन्यवाद की प्रार्थना मेरे घर पे करें, क्योंकि आपको मालूम है एक उनका बहुत बड़ा चर्च है कोरिया में और बहुत बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा चर्च कहलाया जाता है। और जी हाँ, उन्होंने बोला कि थोड़ा मेरे पास समय नहीं है, मुझे कहीं यूरोप की कंट्रीज़ में जाना है प्रचार करने के लिए, लेकिन मैं आपके यहाँ थैंक्सगिविंग में अपने मुख्य पास्टर को भेज देता हूँ। और उन्होंने बोला नहीं, आपको ही आना है। और ऐसा हुआ मेरे प्रियो कि जब वो उन्होंने प्रार्थना का दिन नियुक्त किया, बड़ी आराधना रखाई या भोज या अच्छा डिनर का प्रबंध किया होगा। जब डॉक्टर पॉल योगी चो उस आराधना में नहीं पहुँचे तो उसको बहुत गुस्सा आया
उसे बहुत गुस्सा आया कि मैंने लाखों खर्चा किया, मैंने बहुत बड़ा लोगों को अरेंजमेंट किया, बहुत बड़ा भोज का इंतज़ाम किया और फिर भी परमेश्वर के दास नहीं पहुँचे। उसके बाद एक 2 दिन के बाद उनके ऑफिस के बाहर आके उनको गालियाँ देने लगा। गालियाँ दे रहा था और दिए जला जा रहा था, दिए चला जा रहा था, गालियाँ दिए चला जा रहा था। और हुआ क्या, गालियाँ देने के बाद कि जी वो सीढ़ियों से उतर के आ रहा था कि दोबारा उसके पैर लड़खड़ाए और वो जैसे पहले अपंग था वैसा हो गया। कुछ दिनों के बाद उनकी पत्नी आई, उन्होंने बोला पास्टर जी आपने प्रार्थना किया, ठीक हो गया। उसके बाद ये फिर वापस ऐसे क्यों हो गए? परमेश्वर के दास ने प्रभु के सामने घुटने टेक कर रो रो कर प्रार्थना किया। प्रभु के दास ने उन्हें बताया कि वो व्यक्ति शरीर से चंगाई हो गया था, लेकिन उसकी आत्मा की चंगाई नहीं हुई थी। आज बहुत से लोग शरीर की चंगाई के लिए बहुत से मैनी मोर पास्टर्स के पास जाते हैं और बहुत से पास्टर तेल पानी बेच रहे हैं, पढ़ पढ़ के दे रहे हैं, बहुत से इत्यादि काम कर रहे हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन अब मैं ऐसा बताना चाहता हूँ, इस कहानी से मुझे एक बात समझ में आई कि आज लोग सामर्थ की खोज में हैं, आज लोग आशीषों की खोज में हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति यहोवा की खोज में नहीं है। वचन ऐसा बताता है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 33 पद में लिखा हुआ है, आपको मालूम ही है कि पहले तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करो, बाकी सब वस्तुएं आपके पीछे आएंगी। जी हाँ, हम पीछे की वस्तु की खोज करते हैं और धर्मराज को भूल जाते हैं। बाइबल ऐसा बताती है पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो। जी हाँ, आप राज धर्म की खोज कर रहे हैं या आप आशीषों के चक्कर में हैं? आज बहुत से लोग आशीष 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 पाना चाहते हैं, चंगाई पाना चाहते हैं, नौकरी पाना चाहते हैं, तरक्की पाना चाहते हैं, अपने बच्चों को विवाह चाहते हैं, लेकिन कोई भी इस विपरीत परिस्थिति में अंतिम दिनों में यहोवा को खोज नहीं रहा। परमेश्वर चाहता है कि आप उसको खोजें। मैं बताना चाहता हूँ, मत्ती यशायाह उसका 10 अध्याय उसका 3 वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है कि तुम दूर से आने वाली विपत्ति के समय क्या करोगे और अपनी धन संपत्ति कहाँ रख छोड़ोगे? अगर हम धन संपत्ति के पीछे भागते रहें तो एक दिन ऐसा आएगा, मालूम है, कि हमें धन संपत्ति छोड़कर जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको परमेश्वर मिल गया तो वो परमेश्वर सदैव आपके पास रहेगा। और जब परमेश्वर मिल गया, आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी तेल पानी की आवश्यकता की जरूरत नहीं है, किसी से हाथ रखवा कर प्रार्थना करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि आपको परमेश्वर मिल गया तो सब कुछ आपके हो जाएगा। आपको मालूम है मार्था और मरियम की कहानी, वहां पर जो लाजर जब खत्म हो गया था, वचन में लिखा हुआ लाजर जब मर गया था उसको कब्र में रख दिया था। वचन में लिखा हुआ लाजर को कब्र में रख दिया। यीशु मसीह जब वहां पर गए और जब यीशु मसीह पहुंचे तो मार्था ने क्या बोला? हे यीशु, आप मेरे घर पे नहीं थे, अगर आप होते तो मेरा भाई लाजर ना मरता। यीशु ने बोला अगर तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर के चमत्कार को देखेगी। इसका मतलब उनकी ज़िंदगी में सब कुछ था पर यीशु नहीं था। आज भी बहुत से लोगों की ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें, बहुत सी वस्तुओं के लिए आते हैं और फिर वस्तु ख़त्म हो जाती है, फिर आ जाते हैं, फिर वो कुछ एक समस्या आती है और दूसरी चली आती है, फिर नई समस्या के लिए आ जाते हैं। पास्टर जी प्रार्थना, पास्टर जी प्रार्थना, पास्टर जी प्रार्थना, पास्टर जी प्रार्थना, प्रेयर टावर में प्रार्थना, तेल वाले बाबा के पास प्रार्थना, जो आपके सर पे हाथ रखकर गिरा देने वाले बाबा के नाम। मैं ये नहीं कह रहा लोग गिरा देते हैं, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य गिरते हैं, बट गिरा देने वाले बाबा या पास्टर के पास जाकर प्रार्थना, भाई साहब कब तक भागते रहोगे? उस उद्धारकर्ता जो खुद सामर्थ्य है उसकी खोज क्यों नहीं करते? कब तक भागेंगे? जी हाँ, कब तक चंगाइयों के आशीष के पीछे रहेंगे? उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पीछे भागे मेरे प्रियो। एक वचन मैं बाइबल से आपको बताना चाहता हूँ और मैं वचन वो बताने से पहले मैं क्यों बता रहा हूँ, प्रेज़ द लॉर्ड, उस वचन के लिए हालेलुया, कि एक मैं आपको एक कहानी से आपको शुरुआत करना चाहता हूँ। आप सोचिए कि एक बहुत बड़ा खजाना है, सोचिए एक बहुत बड़ा खजाना है और उस खजाने की चाबी किसी के पास है। तो आप खजाने को ढूंढने से पहले उस चाबी वाले को ढूंढेंगे ना, ताकि वो आपको चाबी दे और उस खजाने को खोले और आप उसके मालिकाना हक बन सके। वही बात है परमेश्वर के लिए। प्रभु कहता है पहले आप मुझे खोजो, जब मुझे खोजोगे तो मैं स्वर्ग के खजाने की चाबी तुम्हें दूंगा। आपको मालूम है रेवल्यूशन प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय उसका 18 वचन में क्या लिखा हुआ है? जी हाँ, 1 का 18 मैं आज आपके सामने पढ़ कर बताना चाहता हूँ। इसने कहा मैं मर गया था और अब देख युगानुयुग जीवता हूँ। जी हाँ, वो मर गया था, देख युगानुयुग जीवता हूँ और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे पास है। यीशु के पास क्या है? मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ हैं। खजाने की चाबी उसी के पास है। आप उन पादरियों के पीछे ना भागें जो सामर्थ उनके, वो क्या सोचते हैं कि उनके पास सामर्थ है। उस सामर्थ देने वाला, उनको की देने वाला परमेश्वर है, उनको चाबी कुंजियां देने वाला परमेश्वर है। जब परमेश्वर ने उनको कुंजी चाबी दी है तो आप उनके पास क्यों नहीं भागते?
आप उनके पास क्यों भागते हैं जिन्होंने चाबी से खोलकर बहुत सी मैनी मोर ब्लेसिंग्स को हासिल कर लिया है? आप उसके पीछे क्यों नहीं भागते जो खुद एक चाबी देने वाला है? मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय में आपको 16 अध्याय उसका 18 वचन से पढ़वाना चाहता हूं मेरे प्रियो। और मैं प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु मसीह ने पतरस से एक बात को कहा, वो बात मैं आज आपसे बोलना चाहता हूं, वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। ओ प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। 16 का 18 में लिखा हुआ है, और मैं तुझसे सच सच कहता हूं, तो पतरस से इस पत्थर पर, आगे मैं पढ़ रहा हूं, मैं तुझे स्वर्ग की राज की कुंजियां दूंगा। यीशु ने कहा मैं तुझे दूंगा, किसको? जो यहोवा को ढूंढता है। किसको मिलता है? जो यहोवा को ढूंढेगा उसको स्वर्ग के राज की कुंजियां मिलेंगी। किसको? जो यहोवा को ढूंढता है। जो ब्लेसिंग को मिलता है, थोड़ा सा ब्लेसिंग्स उसको मिल जाएगा, फिर वो ब्लेसिंग खत्म हो जाएगा, फिर वो आ जाएगा, फिर थोड़ा सा ब्लेसिंग्स मिल जाएगा, फिर खत्म हो जाएगा, फिर वो आ जाएगा, फिर थोड़ी सी ब्लेसिंग मिल जाएगी, फिर खत्म हो जाएगी, फिर वो आएगा, फिर थोड़ी सी ब्लेसिंग मिल जाएगी। लेकिन ऐसा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? कि मैं तुझे स्वर्ग की राज की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुल जाएगा। इसका मतलब तुझे वो अधिकार दे दूंगा कि तुझे किसी के पास भागने की जरूरत नहीं है। चाबी तेरे पास होगी, खजाने की चाबी। आपको मालूम है चाबी के पीछे, अधिकार के पीछे लोग कितना लड़ते हैं। परमेश्वर कह रहा है कि वो अधिकार मैं तुझे देना चाहता हूँ। वचन ऐसा बताता है मेरे प्रियो, मैं तुझे स्वर्ग की राज की कुंजियां दूंगा। जी हाँ, परमेश्वर आपको स्वर्ग की राज की कुंजियां देना चाहता है। और लिखा हुआ जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा। जी हाँ, आप जो भी कुछ चाहें वो हो जाएगा, क्योंकि कुंजी तो आपके पास है। आप इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से, आप देखिए कई पास लोग प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, इसका मतलब वो अपने अधिकार का प्रयोजन करते हैं कि उन्होंने यहोवा को खोजा, यहोवा ने उनकी कुंजी दी, अब वो दुष्ट आत्मा निकालते हैं, चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, आपके आशीषों के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि उन्होंने उस कुंजी को हासिल किया है। आप भी उस कुंजी को हासिल कर सकते हैं। आपको मालूम है, एक बात बताना चाहता हूँ, ऐसा लिखा हुआ है, कई लोग बड़े बड़े लोगों के पास भागते, प्रार्थना कर दो, प्रार्थना कर दो। एलिया के लिए लिखा हुआ, एलिया भी तुम्हारे समान सुख दुख भोगी मनुष्य था। जब एलिया हमारे समान था तो और दूसरा क्या देखते हैं? इसलिए मेरे प्रियो आपको बताना चाहता हूँ, मैं प्रेज़ द लॉर्ड आपसे बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, मैं तुझे स्वर्ग की राज की कुंजियां दूंगा। यीशु मसीह आपको कुंजी देना चाहता है। आप क्यों? आपको ब्लेसिंग्स का भंडार देना चाहता है। अब छोटी छोटी आशीषें, छोटी छोटी सर का दर्द, पैर का दर्द, रीढ़ की हड्डी का दर्द, ये दर्द वो दर्द, उसके पीछे क्यों लगे हुए हो मेरे प्रिय? एक दिन हम कितना दर्द हीलिंग करते रहे। एक दिन ये शरीर 70 साल, 80 साल, 90 साल बाद, 100 साल बाद कभी ना कभी तो नष्ट होना है। इसलिए अपनी आत्मा को बचाने के लिए प्रयत्न करें। ऐसा बोले कि आप यहोवा की खोज करें। जब यहोवा आपको मिल जाएगा तो वचन में लिखा हुआ सब कुछ उसके पीछे चलता है। यहोवा के लिखा हुआ धन, सामर्थ, महिमा सब यहोवा के पीछे चलती हैं, और वो उन्हीं को मिलती है जो यहोवा को खोजते हैं। जब यहोवा खोजते हैं तो यहोवा उनको की दे देते हैं। उसे कहते हैं स्वर्ग की राज की। वचन में लिखा हुआ है वो मर गया था, युगानुयुग जीता है, और देखो स्वर्ग की राज की कुंजियां उसी के पास है। और यहाँ पर वो कह रहे हैं कि मैं तुझे स्वर्ग की राज की कुंजियां दूंगा। आपके लिए वायदा है, मैं तुझे दूंगा। श्रोतागण, मैं आप सभी से बोलना चाहता हूं, जो आप सुन रहे हैं, जो आप देख रहे हैं, परमेश्वर आपको आज सामर्थ्य नहीं वरन कुंजी देना चाहता है। वो कुंजी क्या है? वो यहोवा है। जब उसके नाम से, यीशु मसीह के नाम से आप खोलेंगे, आप निकाल लेंगे। यहोवा आपको आज सामर्थ्य देने जा रहा है, और ऐसी सामर्थ्य देने जा रहा है, आप जिसके लिए भी प्रार्थना करेंगे उसका काम सब सफल होंगे। कारण क्या है? परमेश्वर आज आपको कुंजी देने जा रहा है। क्या आप कुंजी लेने के लिए तैयार हैं? तो वचन में लिखा हुआ है, भजन संहिता 105 का 4 में भी उस वचन को दोबारा रिपीट किया गया है, यहोवा और उसकी सामर्थ्य की खोज। पहला यहोवा, नंबर 2 सामर्थ्य। पहले हम ब्लेसिंग ढूंढते हैं, बाद में यहोवा नहीं, पहले यहोवा, बाद में उसकी सामर्थ्य की खोज करोगे तो मैं आपको निश्चित बोल रहा हूँ, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, ए प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, गारंटी के साथ कि आपको ब्लेसिंग के लिए कभी किसी पास्टर के पास टावर में भागना नहीं पड़ेगा, वरन किसी तेल पानी वाले के पास भागना नहीं पड़ेगा। ब्लेसिंग्स आपके पास आएगी क्योंकि आपके पास चाबी होगी। यह इसलिए भजन संहिता 105 के 4 में लिखा हुआ है, यहोवा उसकी सामर्थ को खोजो, उसके दर्शन के लिए लगातार। एक दिन में कुछ नहीं होने वाला, माना आज प्रभु जी हम यीशु मसीह के नाम से आते हैं, सामर्थ्य, नो, एक दिन में लगातार खोज करो। क्या लिखा हुआ है? उसके दर्शन के लिए यहोवा एक दिन में नहीं दे देता। अभी देखेंगे आप, बहुत से लोग एक्सरसाइज करते हैं, पहलवानी करते हैं। एक पहले दिन जिम में गया, उन्होंने बोला मेरा पेट तो पहले दिन में स्लिम हो गया। ऐसा नहीं है, कंटिन्यू। आप यहोवा के लिए, दर्शन के लिए इन दिनों में, इन कठिन दिनों में कंटिन्यू जाते रहेंगे, और तब परमेश्वर आपको वो कुंजी देगा।
कैसे जाना है? कंटिन्यू जाना है। अगर आप एक बार जाकर, 2 बार जाकर, और पहला इतिहास 16 का 11 में लिखा हुआ होगा, उसकी सामर्थ्य की खोज करो, उसके दर्शन के लिए लगातार खोज करो। मेरे प्रिय, जब इन दिनों आप कंटिन्यू लगातार खोज करेंगे, निश्चित परमेश्वर आपको आशीष देगा। और ये बहुत ज़रूरी है मेरे प्रियो कि आप लगातार इन दिनों यहोवा की खोज करें, ताकि वो आपको बरकतों से मामूर करे, और ताकि जो लोग आपके पास आएँ और आपके पास आएँ, प्रेज़ द लॉर्ड, आप उनके लिए प्रार्थना करें, लोग चंगाई हो जाएं। फिर किसी तेल और पानी की ज़रूरत नहीं, बस प्रार्थना की ज़रूरत है, वो भी यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि यीशु मसीह का नाम कुंजी है। जैसे अभी हम किसी बैंक में जाते हैं तो बैंक के अकाउंट होल्डर का नाम होता है और उसका एक पासवर्ड होता है, अकाउंट नंबर। वो अकाउंट नंबर क्या है? इन द नेम ऑफ जीसस। और आपको मालूम है, उस की के द्वारा सारे बंधन खुल जाते हैं, सारी दुष्टात्माएं फैल जाती हैं, आशीषें आने लगती हैं, क्योंकि स्वर्ग के में ऐसा स्वर्ग और पृथ्वी पर ऐसा कोई नाम नहीं दिया गया, प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे श्रेष्ठ नाम यीशु का नाम जो की है वो आपको मिलने वाला है। कब? जब आप यहोवा के लिए लगातार कंटिन्यू खोज में रहेंगे। तो मेरे प्रिय, समय है कि आप यहोवा के लिए लगातार खोज में रहें और परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह की।